हाय गाइस, इस सब्जी को देख के तो आप पहचाने गए होंगे इस सब्जी का नाम क्या है। मेरे हस्बैंड जी ले आए थे आज ये सब्जी। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसको बोलते क्या है, इसे बोलते हैं अरबी के पत्ते। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे हस्बैंड जी ले आए थे अरबी के पत्ते। मुझे बनाना था उसका साग। गर्मियों में अरबी के पत्ते का साग नुकसान भी नहीं करता, खाने में भी क्या टेस्टी लगता है। और आपको एक बात और बताऊँ राज की, मेरे पीहर में अरबी के पत्तों का साग किसी को पता भी नहीं। मेरे पीहर में तो इसके पतौड़े और पकौड़े ही बनाए जाते हैं, जिसकी रेसिपी मैं अगली बार कभी मेरे हस्बैंड जी लाएंगे ना ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरे ससुराल में इसका साग बनाया जाता है अक्सर, तो मैं इसकी तीनों चीज़ बना लेती हूँ, पकौड़े, पतौड़े और साग। आज बनाते हैं साग। मैंने अरबी के पत्तों की जो डंठल होती है उसके जो छील के अलग कर लिया था, क्योंकि अगर हम नहीं छीलेंगे ना तो मुंह में आते हैं। और पत्तों को अच्छी तरह धो धा के साफ़ कर लिया था। और मैंने इसमें डाल दी थी चने की दाल। और चने की दाल डालने के बाद गैस पे चढ़ा दिया था कुकर। और उसमें जो साग था ना, अब आप सोचोगे साबुत साबुत पत्ते क्यों लिए, तो इसके पत्ते इजीली मैश हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा इल्लत करने की ज़रूरत नहीं, काटा पीटी करने की। बस जो इसकी डंठल होती है उसको अच्छी तरह छील लेना है, बस मेन प्रोसेस यही होता है। और अच्छी तरह धो धा के मैंने रख दिया था साग अपने कुकर में उबलने के लिए। अब इसमें मिलानी है मेन चीज़। वो क्या, मैं आपको बताती हूँ, बने रही है मेरी वीडियो में। और मैंने सबसे पहले साग को चढ़ा देता गैस के कुकर पे और मिला देता उसमें पानी, क्योंकि आपको तो पता है पानी के बगैर तो साग उबल ही नहीं सकता। पानी मिलाने के बाद मिला दिया था स्वाद अनुसार नमक। नमक कम ज़्यादा हो सकता है, आप बाद में भी डाल सकते हैं। उसके बाद मिला दी थी हींग। आपको तो पता है किसी भी चीज़ में हींग का स्वाद डलती है। हींग के बगैर तो खाना बेस्वाद ही लगता है। मेरे को तो हींग बहुत ही पसंद है। और लगा देता कुकर का ढक्कन। और आपको पता है आज मेरे कुकर साफ़ करते समय इसका पेच निकल गया था, जिससे मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था खाना बनाने में। मगर मेरे हस्बैंड जी बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम आज कैसे भी करके बना लो, मैं इसका पेच लगा दूँगा। इधर मेरे कुकर में आ चुकी थी सीटी। और मैंने कर दी थी जल्दी से साग बनाने की तैयारी शुरू। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया साग उबला। 2 या 3 सीटी में खूब बढ़िया उबल जाता है। ये देखिए उबल गया ना एकदम। अब इसमें आपको तो पता साग बना रहे हैं तो मेन चीज़ था आलन लगाना ज़रूरी है। अब मक्का का आटा तो कहीं मिल नहीं सकता था, हम इसमें आटा जो गेहूं का आटा है ना उसका भी आलन लगा सकते हैं। मैंने ले लिया था गेहूं का आटा, पहले ही घोल के रख लिया था। और इसमें मैश करना कर दिया था शुरू। अब आप देखिए क्या रंगत ले लेगा। अब ये धीरे धीरे अपनी साग वाली रंगत ले लेगा। देखिए वो बड़े तरीके से मैश करने के बाद मेरे पर रखी थी लकड़ी की रई, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो वो लकड़ी की रई से खूब अच्छी तरह चलाना शुरू कर दिया। इसको आप घूटनी भी बोल सकते हैं। देखिए खूब बढ़िया तरीके से चलाना कर दिया मैंने शुरू। अब साग रख दिया मैंने पकने के लिए। इधर मेरी गैस पे साग पक रहा था, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी अपनी कढ़ाई साग को छौंकने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे छी इतनी गंदी कढ़ाई, तो सॉरी प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी निकाला था घी। तो मैंने सोचा क्यों इस कढ़ाई को मांजा जाए, इसमें ही साग छौंक लिया जाए। अब आपको तो पता घी निकाला है तो साग भी इसमें छौंक लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर मैंने चढ़ा दिया था तेल। तेल डालने के बाद खूब बढ़िया तरीके से मैंने होने रख दिया उसे गर्म। जब उसमें आने लग गया धुआं, सबसे पहले डाली थोड़ी सी और हींग। हींग आप सोचोगे इनकी यहाँ पे हींग की फैक्ट्री होगी। जी फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ नहीं है, बस साग वाग में हींग अच्छी तरह डल जाए ना तो स्वाद दुगना हो जाता है। और हींग डालने के बाद थोड़ा सा डाला जीरा। आप अगर सावन में लहसुन प्याज खाते हो तो इसमें ऐड कर देना, स्वाद वाह भाई वाह क्या गजब ही लगेगा। मगर हमारे यहाँ सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ लहसुन प्याज कम ही खाते हैं, साग वगैरह में ही डालते हैं बस। तो हमने उसमें भी नहीं डाला। अब मैंने इसमें लगा दिया था टमाटर और हरी मिर्च का छौंका। आप लोग सोचोगे साग में भी टमाटर का छौंका, तो आप मेरे घर पर लगा के देखना, क्या ही फ्लेवर आता है भाई, क्या ही टेस्ट लगता है। जैसे मैं बता रही हूँ ना ऐसे ही बना के देखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी रेसिपी रहती है मेरी। और हाँ, मैं जैसा खाना बनाती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। फिर उसमें मैंने रंगत देने के लिए मिला दी थी कश्मीरी लाल मिर्च। ऑप्शनल है, आप मिला भी सकते हैं ना भी, मगर मिला दोगे ना तो इसकी रंगत वाह भाई वाह क्या गजब लगती है। और इसमें मैंने अपने बेसिक मसाले जो डेली के होते हैं, आपने देखा होगा हर सब्ज़ी में डालते हैं, बस धनिया और लाल मिर्च पाउडर और नमक। इसके सिवा मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करा। मैं सिर्फ खाना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि शादी से पहले मेरी मम्मी डांटती थी क्या इसमें अटरम चटरम पटरम डाल देती है, सारा खाने का टेस्ट बिगाड़ देते। तब से मैं खाना सिर्फ सिंपल तरीके से बनाती हूँ मायके से ही, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है भाई, सबको पसंद भी आ जाता है मेरे घर पर। और देखिए क्या ही रंगत आई है, एकदम आई है ना एकदम बढ़िया सी रंगत। और भाई देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में भी इतना टेस्टी लगा था। मेरे घर पे आप है ना इसको ज़रूर बनाइएगा। और पता है मैं आपको इसके पतौड़े बना के दिखाऊंगी, जैसे मेरे मायके में बनते हैं। आप कहोगे वाह भाई वाह,
खुशबू भाई क्या गजब आ रही थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही बढ़िया बना था। उसके बाद मुझे मेरा साग इधर बन चुका था। अब मुझे बनानी थी रोटी। अब आप सोचोगे साग के संग रोटी? जी हाँ, साग के संग तो रोटी सभी खाते हैं, चावल भी बना सकते हैं, ऑप्शनल थे। मगर मैं इसके साथ बनाई थी पानी के हाथ की रोटी। पानी के हाथ की रोटी या साग, वाह भाई वाह, मुँह में पानी आ रहा है ना आपके? आप है ना अपने घर घर पे ज़रूर अरबी के पत्ते मंगा लीजिएगा और बनाइएगा अरबी के पत्तों का साग। और देखिए मैंने कर दी थी सबसे पहले अपने हस्बैंड जी की थाली लगाना शुरू, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तब सबसे पहले मैं थाली लगाती हूँ अपने हस्बैंड जी की और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद दे देती हूँ उनको। और ये लगा दी थी मैंने अपने हस्बैंड जी की थाली। आटा मैंने पहले लगा लिया था और मैंने इसमें डाल दिया घी। साग वगैरह में घी की, पता हम चिकनाई डालें सब्जी में कम और बाद में घी डाल दें ऊपर से, वाह भाई वाह, नुकसान भी नहीं करता और खाने में भी क्या टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ खाना इस तरह से खाया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और घी की बेशुमार खुशबू, खूब सारा घी खाने में पड़ जाए ना, ऐसे बनता है मेरे यहाँ खाना, इतना सिंपल तरीके से घी वगैरह डाल के। बिल्कुल चिकनाई होती है कम और घी डाल देते हैं ऊपर से एक चम्मच। वाह भाई वाह, क्या खाना बनता है। इधर मैंने कर दी थी अपनी रोटी बनाने की तैयारी शुरू। और रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता मतलब तवा चढ़ा दिया था मैंने। और सुबह की भिंडी की सब्ज़ी रखी थी मैंने, जल्दी अपने हस्बैंड जी की थाली लगा दी थी। बस अब जल्दी मुझे सेकनी थी पतले पतले फुलके, वो भी पानी के हाथ के। अब पानी के हाथ के फुलकों में घी लगा के बना रही है, तो हमारे यहाँ पानी के हाथ के फुलके इस टाइप से ही बनते हैं। अगर मैं चम्मच से घी लेती ना तब इस पर चकले पे तो सही से नहीं लग पाता, तो मैं डायरेक्ट इस तरह से ही ले लेती हूँ। और देखिए पतली पतली रोटी बेलने के बाद डाल दी थी मैंने पहली रोटी अपनी तवे पे। अब आपको पता है पहली रोटी तो चिपक ही जाती है, मगर देखना आप कितनी बढ़िया रोटी बनेगी। इधर मैंने जल्दी जल्दी दूसरी लोई भी तोड़ ली थी क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। और देखिए मेरी रोटी क्या पानी के हाथ की फूल के बनी है ना बढ़िया। और पता है इस पर खूब सारा घी लग जाए, जो जिसका पेट भी भर रहा होगा ना खाने से, वो भी खाना मांगेगा कि लाओ भाई एक रोटी तो हम भी चख ही लेते हैं साग से। और गर्मी में तो अरबी के पत्तों का साग है ना, आ गया ना मुँह में पानी। कितनी बढ़िया रोटी बनी है, क्रिस्पी क्रिस्पी। रोटी अच्छी तरह बन जाए ना और उस पर घी लगा दिया जाए तो जो खाने की भूख होती है ना वो दुगनी हो जाती है। मेरे हस्बैंड जी को मैं गरम गरम रोटी दे देती हूँ, शौकिया तरीके से खाते हैं ना, उनको बहुत टेस्टी लगती है। और इस पर मैंने लगा दी 2 चम्मच घी। घी लगाने के बाद सबसे पहले मैं ले गई थी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मैंने लगा दी थी अपने हस्बैंड जी की थाली। ये देखिए आ गया ना मुँह में पानी। ये हो गई थी मेरी आज की थाली तैयार। अब मैंने इधर भोग लगाने के बाद दे दी थी अपने हस्बैंड जी को थाली की शक्ल दे के, रोटी की शक्ल, पानी के हाथ की रोटी। आ गया ना, मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे यहाँ पे ससुराल में घी भर भर के खाते हैं मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि उन्हें घी की मतलब चिकनाई वगैरह तेल वगैरह की सब्ज़ी हो कम और घी डाल दिया जाए तो वो आराम से खा लेते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड जी खा के, क्योंकि मेरे ससुराल में सिंपल खाना खाया जाता है एकदम। देखिए खा के क्या ही गजब बना था और वास्तव में बहुत ही टेस्टी बना था। देखिए इनका रिएक्शन, इनको खाना बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मेरे हस्बैंड जी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। मैंने भी इसको खा कर देखा, मेरे को भी बहुत टेस्टी लगा। इसी के साथ करते वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।